सातवें फर्स्ट आए, 8वें में आए, 9वें में आए, फर्स्ट आते चले गए। तो उसे कहते हैं संसार में जाना, संसार वो बड़ा है। तो आप अच्छी पढ़ाई करके अभी से अच्छा पढ़ो, बढ़िया पढ़ो। अभी तो आपके पास कई महीने, पूरा साल 2 साल है। कुछ बच्चे नवोदय तैयारी करें, यहाँ पर उन्हें किताब दी जाती है, पढ़ाया जाता है, 1 घंटा पीरियड चलता है। तो नवोदय स्कूल में जाओ, अच्छी तैयारी करो, याद करो। क्या चीज में रीजनिंग है, हिंदी है, मैथ है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है। तो अभी से तो पढ़ो, ठीक है बेटा। तो आपको नवोदय तैयारी कराते हैं, यहाँ पर 1 घंटा क्लास चलती है आपकी, उसमें तैयारी करो और घर जाके फिर उसे रिवाइज करो। यही समय है आपके अच्छे दाखिले होने का। तो छठी क्लास में नवोदय हो जाओगे तो आप हॉस्टल में जाओगे। छठी क्लास 12वीं क्लास तक का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। आप वहीं रहोगे, वहीं खाओगे, वहीं पढ़ोगे, वहीं रहोगे। तो ये आपका लाइफ बन जाएगा। और बाकी जो बच्चे नहीं जा पाएंगे वो बड़े स्कूल जाते हैं, छठी क्लास में दाखिला होता है, वहां जाके नाम करते हैं, वो भी अच्छे बन जाते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, सबसे बढ़िया। हम भी पढ़े, ऐसा नहीं है सब नवोदय पढ़े में, हम भी ऐसे कॉलेज पढ़े। लेकिन पढ़ाने वाले अच्छे होने चाहिए, पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए, दोनों बात अच्छी होती है। घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, घर में कहने वाला हो हाँ बेटा पढ़ ले। घर की माँ ये कहे कि बेटा पढ़ो, बस पढ़ो, मैं खाना बना रही हूं तब तक किताब लेके बैठ जाओ। एक विधवा माँ थी, बाप मर गया, लड़का 12वीं पास करके उन्होंने कहा मुझे तैयारी करनी है, मुझे जाना MBA बनना है। उन्होंने कहा करो बेटा। बेटा पढ़ता था, माँ बेचारी जगती थी, 12 बज जाओ, 1 बज जाओ, 2 बज जाओ। ये त्याग करना पड़ता है माँ बाप को। माँ भले बेपढ़ी हो, कुछ नहीं जानती हो पढ़ाई में, लेकिन माँ बैठती थी, बेटा पढ़ता था। कभी बेटे को दूध दे दिया, कभी को फल खिला दिया, बच्चा 2 बज जाए, 3 बज जाए तो पढ़ता था। लेकिन जब एग्जाम हुआ, लड़के का नंबर आ गया, नीट में परीक्षा हुई, पास हो गया। डॉक्टरी किया, 4 साल कोर्स किया, उसके बाद डॉक्टर बन गया, नाम हो गया। तो वो बात नहीं माँ कहती मैं तो अनपढ़ हूं। माँ भले अनपढ़ हो, लेकिन बच्चे को बैठाए, अपने पास बैठाए, बच्चे बेटे पढ़ो, बच्चा पढ़ेगा। और बच्चा तो खेल रहा है, माँ खाना बना रही है, माँ को पता नहीं बच्चा कहां खेल रहा है। तो माँ का भी कर्तव्य है घर में कि बच्चे को बैठाए, बैठ जा बेटा पढ़ो, कुछ भी याद करो, कुछ भी लिखो। आपके साथ साथ माँ बाप की ड्यूटी भी है। टीचर्स तो क्लास में पढ़ाते, समझाते, काम दे दिया आपको, होमवर्क दे दिया, लेकिन घर में जाकर जब बच्चा पढ़ता है, काम करता है, तो लगता है कि माँ को कहा मेरा बच्चा पढ़ रहा है। तो माँ की ड्यूटी बन जाती है कि उसको बैठाए। तो बोल देना घर जाके आज पढ़ना है, तो आज से पढ़ना शुरू करो, मेहनत करो। कौन कहता है कि आकाश में छेद नहीं होता? पत्थर उछाले देखो, पत्थर तो फेंको, हो जाए छेद। हो सकता है आकाश तो बहुत दूर है। हमेशा कभी भी नेगेटिव बात में सोचिए, ये सोचो हाँ मैं कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। नेपोलियन ने कहा था कि जो हंसने का होती है, रात बात हो रही थी ऐसे, किस भाग की बात है, तो भाग होता तो फिर तो मैं खड़े नहीं होता, मैं भाग के सारे बैठे रहूंगा, कुछ नहीं करूं। नेपोलियन ने कहा कि ये रेखा कुछ नहीं होती, काट दे रेखा वो चाकू से, राजा बना। तो उदाहरण है तो संसार में जो तो नेगेटिव थिंकिंग वालों के हैं, जहां भाग होता है कुछ नहीं होता, जिसके भाग में नौकरी होती मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें कर्म करना पड़ता है। एक बार मेहनत करके देखो, आकाश में छेद हो जाता है, ऐसा लिखा है। एक बार पत्थर उछाल देखो, तो मेहनत करो, अभी से इतनी मेहनत करो, इतनी करो जितना होना चाहिए। पढ़ते हो नहीं, फिर कहते हो साहब मैं तो नंबर नहीं आया, मेरे तो नंबर कम आ गए। ये फर्स्ट वो लड़के हैं जो पढ़ते थे। बोर्ड पे ध्यान दो, दिया करो। हर साल का रिकॉर्ड यहां पर है, 47 साल का, 47 साल का कोर्स है। हर बच्चे पढ़े, हर देखो कौन कहां लगा। आप भी पढ़ो, बोल पढ़ोगे, मेहनत करोगे। हाँ थैंक यू। और क्या